वो एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीम कमांडर थे, एक नाकाबिल शिकस्त फातह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावरों को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फ़ारिस की सल्तनत को कुचला। उन्होंने रोमियों को हराया। उन्होंने इराक़ को जीता। उन्होंने ईरान को जीता। अपनी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद हमेशा से ही एक बहादुर कमांडर, एक बहादुर सिपाही और एक नाकाबिल शिकस्त फातह थे। उन्होंने कई हिस्सों को फतह किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 200 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और एक भी जंग में उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले एक काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, जंग ओहद जिसमें प्यारे नबी के 4 दाद शहीद हो गए थे, इस की कमान खालिद बिन वलीद ही संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले एक काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद सोचते रहते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो अपनी बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ खुद काफिरों को ही मुँह की खानी पड़ी है। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद सोचते रहते थे कि क्या सच्ची में मुसलमानों के पास कोई ताकत है और क्या सच्ची में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इसी सोच में डूबे रहते थे कि आपको आपके भाई का ख़त मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया को छोड़कर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस ख़त का हज़रत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने मक्का आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल कर लिया और फिर कई सारे जंगें मुसलमानों के साथ लड़ी। दोस्तों, मौता की जंग हज़रत खालिद बिन वलीद की पहली जंग थी। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कुल 3000 थी और रोमन्स यानी कि रोमियों की तादाद 1 लाख थी। दोस्तों, इस जंग में रसूल अल्लाह ने 3 लोगों को अमीर बनाया, हज़रत जैद, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला। और रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि अगर ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो तुम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी अपना अमीर बना लेना। और ऐसा ही हुआ। ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद होते गए और फिर फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों में थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर फ़ौज की कमान संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और इसी जंग के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है अल्लाह की तलवार। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद जिस तलवार को इस्तेमाल करते थे उसका वज़न 35 किलो था और ऐसी 2 तलवार यानी कि 70 किलो की तलवारों को लेकर आप मैदान जंग में आया करते थे। और दोस्तों, 70 किलो का बोझ सुबह से लेकर शाम तक उठा लेना और घोड़े को भी संभाल लेना, ये हर एक आदमी की बस की बात नहीं होती। दोस्तों, इतिहास में ऐसा कोई भी कमांडर, ऐसा जनरल और ऐसा लीडर नहीं गुजरा है, ऐसा रूलर नहीं गुजरा है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद इकलौते ऐसे कमांडर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी है। जिन इलाकों को उन्होंने फ़तह किया है, आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी वो इलाके कभी कुफ़ारों के हाथ में नहीं गए हैं। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद के एक भी जंग न हारने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद एक बार में अपनी पूरी फ़ौज को नहीं उतारा करते थे। वो एक फ़ौज को दस्ते में छोड़ देते थे आराम करने के लिए और एक फ़ौज को मैदान जंग में उतार लेते थे लड़ने के लिए। और जब देखते थे कि दोनों फ़ौज के सिपाही थक गए हैं, तब जो फ़ौज दस्ते में आराम कर रही थी वो उसको इजाज़त दे देते हैं कि आने के लिए और जंग लड़ने के लिए। और इसी तरह वो बहादुरी के साथ जंग लड़कर हर एक जंग में फ़तह याब होते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फ़तह दिलाते आ रहे थे। मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो जंग को फ़तह ही नहीं कर सकते और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आर्मी चीफ हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह को बनाया। अब मुसलमानों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि ये उमर ने क्या कर दिया। अब इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला बिना हज़रत खालिद बिन वलीद के मुसलमान कैसे कर पाएंगे। और फिर अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों ने यरमौक की जंग को फ़तह किया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज़ तो ख़त्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फ़तह की वजह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हुई है। तुम क्या समझते हो, कल खालिद बिन वलीद इस दुनिया में नहीं रहेंगे
تو مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، نہیں، مسلمان کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید اپنے آخری وقت میں بیماری کے چلتے بستر پر آ گئے تھے، لیکن آپ شہادت کی موت چاہتے تھے، لیکن آپ کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ سیف اللہ ہیں، آپ اللہ کی تلوار ہیں، اور بھلا اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دنیا کے فضیلوں کو میرا یہ پیغام سنا دینا، اگر موت مقدس میں نہ لکھی ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔